अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे हरियाणा के भाइयों बहनों, आज एक विशेष प्रकार के विषय की बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। वैसे तो आपको सबको जानकारी होगी कि हर शनिवार को सायंकाल 5 बजे मैं किसी न किसी एक वर्ग से जुड़ता हूं, और आज ये मेरा 13वां अवसर है जब मैं किसी विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। और विषय इस प्रकार से है कि समाज में आर्थिक दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्ग ऐसे सब होते हैं। किसी को हम बीपीएल कह देते हैं, किसी को गरीब कह देते हैं, किसी को पिछड़ा हुआ कह देते हैं, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई उच्च वर्गीय होता है। सरकार बहुत सी स्कीमें चलाती है, योजनाएं बनाती है, और उसका लाभ लेने के लिए सब लोग जो पात्र होते हैं उनको कहा जाता है वो लाभ ले लें। अब सरकार जो कल्याणकारी सरकार है, उन्होंने गरीब लोगों को राशन देने की जो योजना बनाई है, और वो राशन सबको पीडीएस की दुकानों से मिलता है। बीपीएल के जो परिवार होते हैं उनको राशन की सुविधा पीला कार्ड, खाकी कार्ड और इसी प्रकार से गुलाबी कार्ड, ऐसे 3 कार्डों के माध्यम से ये राशन कार्ड मिलते रहे हैं। हरियाणा में 2006-07 में इसका एक सर्वे किया गया था, जब गरीब परिवारों की पहचान की गई थी, और उसके बाद लगातार उन्हीं राशन कार्डों पर और ये राशन चलता रहा। एक बार हमने 2018 में या 2019 में ऐसे जो SCCC डाटा एक बना हुआ है, उसके आधार के ऊपर कुछ और परिवारों को चिन्हित किया था और लगभग 50,000 नए कार्ड बनाए थे। लेकिन लगातार हमको शिकायत मिलती थी कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको राशन कार्ड, खास करके पीला राशन कार्ड, बीपीएल का राशन मिलना चाहिए। और बहुत ऐसी शिकायतें भी मिलती थी कि जिनको पहले से मिल रहा था, अब वो परिवार संपन्न हो गए हैं, किसी का मकान अच्छा बना है, तो कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर गया है, किसी के पास गाड़ियां भी हैं, किसी के पास बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, कोई अच्छे मकान बना के रहता है, तो उनके कार्ड नहीं बनने चाहिए। हमें भी लगा कि इसका सर्वे कराना बहुत आवश्यक है, तो हमने सर्वे के नाते से एक नया प्रयोग शुरू किया, वो है परिवार पहचान पत्र, PPP बना करके, और उसके अंदर अपनी टीमें लगाकर हमने सर्वे कराया। 72 लाख परिवार पूरे हरियाणा में हैं जिनका ये सर्वे हुआ है। और इसके अंदर जो पहले बीपीएल की शर्त 1,20,000 रुपये वार्षिक होती थी, हमने उसमें इस बीपीएल की सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 भी किया। और सब मिलाकर ये ध्यान में आया कि 12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, अभी बना हुआ नहीं है। और हमने 25 दिसंबर को इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया, और जनवरी के महीने में 12.5 लाख परिवार, इनको राशन कार्ड, पीला कार्ड ये दिया गया। एक बात ध्यान करने लायक है, हमने खाकी कार्ड, जो ओपीएच कार्ड होता था, उस व्यवस्था को भी समाप्त किया और उस ओपीएच कार्ड को भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में ले आए। और साथ ही जब ये 12.5 लाख परिवार बढ़ गए, तो एक ध्यान में जो दूसरी बात आई थी कि जो परिवार संपन्न हो गए हैं, जिनका जैसा मैंने पहले बताया, अब वो श्रेणी से ऊपर चले गए 1,80,000 से, आखिर उनके राशन कार्ड को, उनका राशन बंद करना चाहिए। और ये बात शायद कोई और न कर पाता, लेकिन हमने हिम्मत से, आप लोगों के सुझाव के कारण से, ये 8 लाख कार्ड काट भी दिए और इनका राशन बंद भी किया। इसकी कई प्रकार की आलोचनाएं हुई, कई प्रकार की बातें आई कि आपने बंद क्यों कर दिया। आखिर तो केंद्र सरकार इसका जो हमको लाभ देती है वो एक निश्चित परिवारों के लिए देती है, उससे ज़्यादा लाभ हमको वो मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ वो 27 लाख या 28 लाख कार्ड की ही एक सीमा है जिसके अंतर्गत हम ये राशन का लाभ दे सकते हैं। और फिर आखिर तो हर व्यक्ति को गरीबी के कारण से ये कार्ड मिलते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाती है तो उसको मुझे लगता है कि वैसे अपने आप भी छोड़ देना चाहिए। 80,000 परिवार तो ऐसे निकले जिन परिवारों में किसी न किसी को नौकरी मिल गई, और इसी प्रकार से 3 लाख परिवार ऐसे निकले जिन्होंने पिछले 3 साल में कभी न कभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है और इनकम टैक्स पे किया है। और इसी प्रकार जैसे मैंने बाकी श्रेणियां बताई, ऐसे सब सर्वे कराने के बाद ध्यान में आया कि 8 लाख परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है राशन कार्ड कम कर सकते हैं। लेकिन बाद में शिकायतें मिली, और शिकायतें ऐसी मिली कि भी हमारा राशन कार्ड तो गलती से कट गया है, हमारी इनकम तो इतनी है नहीं, इनकम का जो चढ़ाई गई है वो बच्चे की भी इनकम ज़्यादा मान ली गई है, किसी व्यक्ति की कम इनकम है तो उसकी ज़्यादा मान ली गई है। और आपको ध्यान में होगा कि जनवरी में
ऐसे सब लोगों को हमने कहा कि आप पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करिए। अगर गलती से आपका राशन कार्ड कटा होगा तो वो राशन कार्ड उसका हम दोबारा से बनवा देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 लाख परिवार जिनके राशन कार्ड कटे थे, शिकायतें मिलने पर उसमें से 2,30,000 कार्ड हमने वापस बनवा दिए। और वो 2,30,000 परिवारों में से आप लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड जो पहले बनाए गए और फिर बाद में शिकायत पर उसका एक बार सर्वे करा करके उसको दोबारा कार्ड बनवाया। मैंने ऐसी श्रेणी को आज बातचीत के लिए अपने साथ बुलाया है। मैं समझता हूँ आप सब वो लोग हैं जिनका राशन कार्ड एक बार कटा है और बाद में फिर ये राशन कार्ड बना है, क्योंकि अभी भी मैं विश्वास करता हूँ कि काम करते समय कोई कभी भी हम गलत काम कभी नहीं किया है। हमने हमेशा ठीक काम करने की कोशिश की है। हाँ, काम करते समय गलती हो सकती है। गलत काम करने में और गलती होने में एक जो बहुत मोटा अंतर है वो नियत का अंतर होता है। अगर आप हमारे पर विश्वास करें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नियत में कोई अंतर नहीं है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसी प्रकार हमने जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। इसके बाद बल्कि एक सुझाव ये आया था कि आखिर 1,80,000 से ऊपर कोई एक सीमा लगभग 3 लाख रुपए की रखी जाए और ऐसे लोगों से खर्च का कुछ हिस्सा ले लिया जाए। हमें जब ये औसतन बताया गया कि एक परिवार पर हिस्से में 3,000 रुपया आता है तो ये तय किया कि उसमें 1,500 रुपया ये परिवार दे देंगे, 1,500 रुपया सरकार दे देगी। आखिर 125 रुपया महीना दे करके किसी परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, वो लाभ होता है। तो कभी भी परिवार का कोई आदमी जिसको अस्पताल में खर्चे यानी आवश्यकता पड़ती है, उसका खर्च 5 लाख तक वो सुनिश्चित हो जाए तो उस परिवार का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हमने वो योजना भी अभी लॉन्च करनी है। उसमें सब लोगों को आह्वान करेंगे कि वो लोग इकट्ठे 500 रुपया एक साथ, अथवा कोई वेतन भोगी व्यक्ति है तो 125 रुपया महीना अपनी सैलरी में से कटा देगा तो उस योजना का वो लाभ भी ले सकता है। यहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण ही हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है, उसका भी हमको लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस ज़रूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको
जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हाँ, एक बात का मैं और निवेदन हमेशा करता हूँ कि किसी को भी गरीब रहने में, गरीब कहलाने में आनंद नहीं आता है। आखिर गरीब हमारी मजबूरी हो सकती है। हमें प्रयत्न करके इस गरीबी में से बाहर कैसे निकलना, इसमें सरकार सहयोग करेगी। हम बाकी जो समाज में बहुत समाजसेवी संस्थाएं होती हैं, NGOs हैं, CSR के माध्यम से लोग काम करते हैं, इनको भी सबको कहते हैं कि आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों को, उनको रोजगार के नाते उनकी मदद करिए। रोजगार में हम उनको, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, मुफ्त में शिक्षा, बाद में उनकी हुनर की विकास, उनका विकास, स्किलिंग कराते हैं, और फिर कैंप्स लगा करके ऐसे गरीब परिवारों के लोगों को बुलाकर उनकी सहायता करते हैं, ताकि वो लोग कमाई करके और कैसे 1 लाख से 1,80,000 तक पहुँचे, और कैसे 1,80,000 से ऊपर इस सर्कल को छोड़ दें और उनका स्वाभिमान बढ़े। स्वाभिमानी होकर के वो ये कहें कि हाँ, अब हम पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब हमको अगर ये जो सहायता सरकारी मिलती है ये छोड़नी भी पड़े तो ये हम छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार गिव अप स्कीम चलाई थी, और उस गिव अप स्कीम में जब गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिलती थी तो आह्वान किया था, और उस समय यानी देश भर में 1 करोड़ लोगों ने, लगभग 1 करोड़ लोगों ने और गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी। ऐसे ही ये समाज अपील पर बहुत काम करता है। मैं अपील का एक और उदाहरण आपको ध्यान कराता हूँ। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूँ। आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा, हमको आनंद आएगा। तो मैं तो आज इस अवसर पर इतनी बात आपसे कहने के लिए जुड़ा हूँ कि आपको जो शिकायत थी कि हमारा राशन कार्ड कटा है, और हमें उसकी पीड़ा थी कि गलत आदमी का तो नहीं कट गया है, ताकि उसका दोबारा से जोड़ा जाए। आप लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज कराई, हमने उसको ठीक किया, और जनवरी के महीने का राशन भी हमने फरवरी में या मार्च में पूरे का पूरा वो राशन दिया है, किसी का राशन काटा नहीं है। अब ये बात जो मुझे जानकारी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस प्रकार की बातों की जानकारी आपको जो हो और आपको वो लाभ न पहुँचे, तो उसकी समय समय पर आप मुझे जानकारी कभी न कभी ज़रूर भेजें, ताकि व्यवस्थाएं जो हमने बनाई हैं वो सारी ठीक से लागू हो सकें। जैसा मैंने कहा कि ये राशन के ये जो इनकम की असेसमेंट करके आपकी इनकम 180 से ऊपर बनाई गई, तो टेक्निकल कारणों से कई बार गलतियां होती हैं। आखिर तो सर्वे करने वाले इंसान हैं, वही अपना इसमें भरते हैं, आंकड़ा भरते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से। कोई गलती भी हो सकती है, सर्वे भी गलत हो सकता है, कहीं कोई सिफर ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने का हमारा मानस था, हमने ठीक किया है और आपको उसका लाभ मिला है। आज आपसे मैंने जो बातचीत की है, इस अवसर पर आपको बातचीत करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।